जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 24 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 24 फेब के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 फेब के दिन। 24 फेब के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 24 फेब के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट मिनट, देखिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका डिवोर्स हो चुका है। तो मतलब या तो आप लोग डिवोर्स ही हो सकते हैं या आप लोगों ने मूव ऑन किया था किसी रिलेशनशिप से, मतलब अपनी तरफ से द एंड कर चुके थे आप लोग, या आपके पार्टनर ने अगर मूव ऑन किया था तो मतलब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, चाहे आपके डिवोर्स के थ्रू ख़त्म हुआ था या आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये जो इस सेक्शन की जो मैं रीडिंग करती हूँ ये या तो आपसे मैच होगी या आपके पार्टनर से मैच होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपसे मैच नहीं होती है तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे रिलेशनशिप एंड तो कर दिया था एंड इनको लगता था कि इतना मुश्किल नहीं है मूव ऑन करना, इतना मुश्किल नहीं है दूसरा पार्टनर सर्च करना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो इनकी मैरिज हो गई थी कहीं और, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया, या देखिए सिचुएशन तो बहुत सारी हो सकती हैं। अब जो आपके साथ हो वो आप उससे मैच करके देख लीजिएगा। तो ऐसा लगता है जैसे फ़िलहाल इन्होंने सोचा बहुत कुछ था कि ये मूव ऑन कर लेंगे, आफ्टर डिवोर्स ये आपके बिना रह लेंगे क्योंकि इतना कठिन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। बट ये ऐसा लग रहा है जैसे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं मूव ऑन कर नहीं पाए, ये आपको भूल नहीं पाए। इनको लगता होगा कि बहुत आसान है लेकिन आसान हुआ नहीं। एंड ऐसा भी लगता है जैसे अब आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से या आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी है, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप जो हैं किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह इनको दिखाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर डिवोर्स या मूव ऑन के बाद आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, आप लोगों ने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया। आपकी लाइफ में ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह था, जैसे आप पहले थे उससे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों को अपनी वैल्यू पता है, आपको ये पता है कि आप कितने ज़्यादा यूनिक हैं, आपकी क्या खासियत है। इनफैक्ट आफ्टर मूव ऑन या आफ्टर डिवोर्स आप लोग अपनी पावर में आ चुके हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि नो डाउट ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एंड पेन के बाद हर इंसान सीखता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने, मतलब आप लोगों की ये खासियत है कि आप लोगों ने अपने पेन से सीखा है एंड इसकी बदौलत आप लोग आज इस पोजीशन पे हैं, इतने अट्रैक्टिव, इतने गुड लुकिंग एंड किसी क्वीन या किंग की तरह आप लोग दिखाई पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये आपको भूलना तो भूल जाइए, मतलब भूलना तो छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल अट्रैक्शन के मारे बिल्कुल इनका मतलब दीवानापन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो है इनको लगता है कि ये अब इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये जानते हैं कि अगर ये आपसे इतने लंबे टाइम से दूर हैं, अब देखिए टाइम कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम मुझे दिखाई पड़ रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए कम टाइम भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये जानते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, जैसी सिचुएशन तब थी उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आ चुके हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हों जिनको दूर करना अब इन्हीं के ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
सारी चीज़ों को ये हटाएं, क्योंकि नो डाउट जिसकी गलती होती है या जिसने मूव ऑन किया होता है उसी को वापसी करनी पड़ती है। एंड आपके पार्टनर जो पहले हो सकता है बहुत इगोइस्ट हों, बहुत ज़्यादा प्राउड नेचर के हों, लेकिन अब इनको लग रहा है कि गलती इनकी है तो इनिशिएटिव भी इन्हीं को लेना पड़ेगा, जिस वजह से या हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन कर गए हों। देखिए आपका इंटरेस्ट इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तभी इनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पाए हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, अगर फीलिंग नहीं होती तो आप रीडिंग क्यों देख रहे होते। कहीं ना कुछ जानने की इच्छा तो आपके अंदर भी है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे अब आप लोग इतने ज़्यादा पावर में आ चुके हैं कि अब इन्हीं की गरज है, जिसकी वजह से ये सारे इनिशिएटिव या एफर्ट्स डालने के लिए अपने दम पे तैयार हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाएं। इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर के लिए ऐसा नहीं है कि वो आपसे किसी प्राउड की वजह से या किसी ईगो की वजह से अलग हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कंप्रोमाइज़ेस किए हों या इनके साथ कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर टॉक्सिक थे या गलत थे। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं जिन्हें मजबूरी वश मूव ऑन करना पड़ा था। तो आपके पार्टनर आपको किसी ट्रेजर की तरह समझते हैं एंड ये चाहते हैं, इनके दिलो दिमाग में आप लोग इस कदर छाए हुए हैं कि ये अगर स्टेप लेना बहुत टफ भी था, अगर इनिशिएटिव लेना बहुत कठिन भी था, तब भी ये तैयार हो रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हॉबी पे, मतलब आपकी जो हॉबी थी उसको आपने अपना करियर बनाया है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से, मतलब अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो बहुत लंबे टाइम से आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जिस चीज़ में आप लोग सक्सेस चाहते हैं, जिस चीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपको अपनी पावर समझनी पड़ेगी कि आप लोग मजिशियन हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप लोग जिस चीज़ को चाहें उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पूल है, आप चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखिए ये मान के चलिए कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि मैं अगेन एंड अगेन तारीफ़ करने के लिए मजबूर हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी पावर में आइए। अगर आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, तो आपको इस रीडिंग के थ्रू तो पता लगने ही वाला है कि आपके अंदर वो है कि जिस चीज़ को आप चाहें उस चीज़ को अपनी लाइफ में पा सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हैं। एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे शायद आप लोग जिस जगह पे पहले काम कर रहे थे उस जगह, मतलब कोई कंपनी हो सकती है जहां आपने लंबे टाइम तक काम किया, अपने 100% एफर्ट डाले, लेकिन शायद वो कंपनी आपको उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रही थी, मतलब वो आपके लिए डिज़र्विंग जगह नहीं थी। तो कुछ लोगों को कहीं और भी स्विच करना पड़ सकता है, जैसे कि आप लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोई नया बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपका काफ़ी लंबे टाइम से इंटरेस्ट हो। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आपके अंदर वो पावर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को अपनी कुछ पावर्स का आइडिया नहीं है, तभी यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं कि मैं आपको बताऊँ कि आपके अंदर क्या है, आप क्या बन चुके हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप इतने बैलेंस हैं, आप इतना अपने काम को लेके, अपनी हर एक चीज़ को लेके डिवोटी हैं, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा लकी भी हैं, आप लोगों के ऊपर एंजल्स की प्रोटेक्शन भी है। एंड आप लोग अपने माइंड से बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन कुछ आपको गाइड करती है आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आपको खुद से एहसास हो जाता है क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस काफ़ी टफ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो कॉन्फिडेंट रहिए एंड आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जो डिसीज़न लेने हैं उनको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी मस्त वाली। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए हेल्थ को लेके मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आपकी कुछ एडिक्शंस हैं, जैसे कि बैड हैबिट्स, जैसे कि बैड रूटीन, जैसे कि खाने पीने की टाइमिंग गड़बड़, सोने का टाइम गलत, उठने बैठने की हर एक चीज़ में गड़बड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के अंदर ऐसा होगा। कुछ लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग
ये भी हो सकता है बैड हैबिट, एंड कुछ बहुत सारी हो सकती हैं बैड हैबिट्स। जैसे आप लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी बैड हैबिट है। तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम कर रही हैं, आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही हैं। ओके, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ लोग अनवांटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब ये अनवांटेड सिचुएशन उनका माइंड सेट भी हो सकता है, मतलब आपका माइंड सेट, या आप लोग अपने फाइनेंसेस में किसी गलत जगह पे फंस गए हैं, किसी गलत कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, या आप लोगों की हेल्थ बहुत लंबे टाइम से ख़राब है लेकिन शायद आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोग बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग अपने एडिक्शन से छुटकारा पा जाते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। देखिए, पार्टनर के साइन वैसे तो मैंने बता दिए थे, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी सारे साइन आ चुके हैं। तो देखिए, पहले ही कार्ड आ चुका है मैरिज का। तो या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं या ये वो पार्टनर हैं जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं आपसे। इनको ना ही तो अपना लव एक्सप्रेस करना है, ना ही कुछ करना है, इनको सिर्फ आपसे मैरिज करनी है। लेकिन ये आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में आ रहे हैं, क्योंकि या तो इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है या इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ पहले रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि नो डाउट जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों की मैरिड या लव लाइफ में। क्योंकि अगर फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे तो आपके पार्टनर आपको कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर का हर्ट बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, क्योंकि ये जो हैं इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म क्यों किया, इन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों किया, या इन्होंने अगर कोई कंप्रोमाइज़ भी किया था तो वो कंप्रोमाइज़ इन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बाद भी ये कहीं पे सेटल नहीं हो पाए। तो मुझे लग रहा है कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और फाइनेंसेस ओरिएंटेड हो चुके हैं, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं एंड आप लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पे। ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। इनको लग रहा है कि आप इनको कम्प्लीटली भूल चुके हैं। ओके, चलिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यस, गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। यस, ओ माय गॉड। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मतलब आप लोगों ने जो भी सपने देखे हैं, लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी फाइनेंसेस, जिस चीज़ में आपने सपने देखे हैं उस पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास रखेंगे तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है यस का। इसका मतलब ये है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर है यस। एंड दूसरी चीज़ है पॉजिटिविटी। यस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रहना। तो अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हैं, फेथ रखते हैं अपने ड्रीम्स पे, तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।